सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही चमत्कारी उपाय जो कि गुरुजी ने अपनी कथा में बताया था। पिछले वर्ष की कथाओं में गुरुजी ने इस उपाय का वर्णन किया था। मात्र 2 से 3 घंटे में आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। यदि आप पुत्र प्राप्ति चाहते हैं तो उसका योग बन सकता है और आपका ये उपाय शीघ्र अतिशीघ्र सफल भी हो जाएगा, क्योंकि साल की आ रही है आखिरी सोमवार की अष्टमी। सोमवार की अष्टमी बहुत विशेष होती है क्योंकि ये केवल साल में 2 या 3 ही आती है। तो ये आ गई है साल की आखिरी सोमवार अष्टमी, जो कि है 23 दिसंबर के दिन। 23 दिसंबर के दिन साल की सोमवार की आखिरी अष्टमी आ रही है। तो इस सोमवार की अष्टमी के दिन आपको करना है 1 कलश जल और 1 अक्षत यानी कि चावल के दाने से या 1 मूंग के दाने से, जिससे भी आप ये उपाय करना चाहें निश्चित रूप से कीजिए। उपाय आपको वही प्राप्त होगा। सोमवार की अष्टमी के दिन प्रदोष काल में किया जाने वाला ये बहुत ही विशेष उपाय। प्रदोष काल कौन सा होता है? जब सूर्य अस्त होता है। तो सूर्य अस्त होते ही, अस्त होने के समय जो समय होता है सूर्य अस्त समय, उससे 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद, ये जो समय अवधि होती है 1.5 घंटे की, ये प्रदोष काल कहलाती है। इसी समय पर आपको उपाय करना चाहिए और जो मैंने आपको समय बताया है इसी पर आपको ये उपाय करना होगा। उपाय कैसे करना है और उपाय कहाँ पर करना है, ये जानकारी हम आपको देते हैं। तो इसमें आपको केवल 1 कलश जल की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें आपको थोड़ा सा लाल चंदन डाल लेना है। यदि लाल चंदन ना हो तो आप केवल और केवल 1 कलश जल से ये उपाय कर सकते हैं। साथ में 1 चावल का दाना, यदि चावल का दाना ना हो तो मूंग का दाना, 1 मूंग, जो हरी मूंग आती है वो मूंग ले लीजिए। दोनों में से कोई भी एक वस्तु आपको ले लेनी है। अब क्या करना है, आप प्रतिदिन शिव मंदिर जाते ही होंगे। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दीजिए। तो आपको क्या करना है, आप जिस भी शिव मंदिर जाते हैं उस शिव मंदिर के पास में, यानी कि जैसे कि आपका जो घर है, घर से ये शिव मंदिर है और इस बीच में यदि कोई बेलपत्र का वृक्ष हो, फिर वो कितना भी बड़ा वृक्ष हो, कितना भी छोटा वृक्ष हो, उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको जो भी कंकर मिल जाए उस कंकर को धोकर शंकर मान लीजिए। और वो जो कंकर और शंकर है, जिसको आपने उस कंकर को शंकर जी माना है, उस कंकर शंकर पे आपको 1 मूंग का दाना या 1 चावल का दाना, जो भी आपके पास है, वो तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर दीजिए। कौन से महादेव? तुमरुकेश्वर महादेव। और इसके बाद में जो 1 कलश जल है, उस 1 कलश जल को तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उस कंकर पे समर्पित कर दीजिए। कंकर पे समर्पित कीजिए और समर्पित करते समय आपकी मनोकामना ज़रूर बोलिए। पहले आपको अक्षत यानी कि चावल का दाना या जो मूंग का दाना आप लेके गए हैं वो समर्पित करना है और उसके बाद में आपको करना है जल समर्पित। यदि जल में लाल चंदन नहीं डाला है तो कोई बात नहीं, आप केवल 1 कलश जल तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करो उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर। वहाँ पर जो कंकर है उसको शंकर मानकर। अब कुछ माताएं बहनें या फिर कुछ व्यक्ति प्रश्न पूछेंगे कि यदि आसपास में बेलपत्री का वृक्ष ना हो तो हम क्या करें? उसके लिए गुरुजी ने बताया है कि आपको शिव मंदिर में जाना है। शिव जी और माता अशोक सुंदरी के बीच में ये जो स्थान है, इस स्थान पर आपको वो अक्षत का दाना या फिर बेलपत्र समर्पित करना है। क्षमा करना, अक्षत का दाना या फिर मूंग का दाना समर्पित करना है और वो समर्पित करते समय वही नाम लेना है, तुमरुकेश्वर महादेव। और उसके बाद में जो 1 कलश जल है आपके पास में, वो आपको समर्पित करना है यहीं पर। इस सोमवार की अष्टमी के दिन किया जाने वाला ये विशेष उपाय ज़रूर कीजिए। मात्र 3 घंटे में आपकी मनोकामना होगी पूर्ण। चलिए, तो अब चलते हैं सोमवार की अष्टमी के दूसरे उपाय की तरफ। जो मनोकामना पूर्ति उपाय है, ये आपको कैसे करना है। इसमें आपको आवश्यकता पड़ने वाली है पान के पत्ते की। पान का जो पत्ता होता है, उस एक पान के पत्ते को आपको भगवान शंकर के शिवलिंग में इस स्थान पर रख देना है। यहाँ पर पान का पत्ता रखने के बाद में आपको जो चंदन होता है, उस चंदन से आपको शिवलिंग बनाना है। और शिवलिंग ज़्यादा बड़ा नहीं, मात्र इतना छोटा सा शिवलिंग का निर्माण करना है। इसमें जलाधारी की भी ज़रूरत नहीं, आप केवल और केवल शिवलिंग बना लीजिए। शिवलिंग को बना के माता अशोक सुंदरी का ये जो स्थान है, पहले यहाँ पर आपको रखना है पान का पत्ता और उसके बाद में आपको रखना है वो शिवलिंग। तो पान के ये जो पत्ता है इसके ऊपर शिवलिंग रखा आएगा
और शिवलिंग रखने का ये स्थान है, वो है माता अशोक सुंदरी का स्थान। यहाँ पर आपको वो शिवलिंग रख देना है। अब शिवलिंग रखने के बाद में आपको जो चंदन से आपने बनाया है, अब इसकी पूजन अर्चना करनी है, जल का छींटा मारना है। जैसे आप भगवान शंकर की पूजा करते हो वैसे पूजा कीजिए। जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाए, इसके बाद में आपको आपकी मनोकामना बोलनी है और मनोकामना बोलकर इस चंदन वाले शिवलिंग में से चंदन लेना है। आपको आपकी उंगली से चंदन लीजिए और चंदन को लेकर आपको क्या करना है, आपके मस्तक पर, कंठ पर और उदर पर यानी कि पेट पर उस चंदन को लगा लेना है। शिव जी से कामना करते हुए आपकी जो भी परेशानी, दुख तकलीफ होगी या जो भी मनोकामना होगी वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। सोमवार की अष्टमी के दिन कीजिए इस उपाय को। अब हम चलते हैं अगले उपाय की तरफ। तो अगला जो उपाय है वो बताने से पहले यदि अभी तक आपने हमारा वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर दो। तो अगला जो उपाय है वो गुरुजी ने अपनी कथा में बताया था सोमवार की अष्टमी के दिन का। वो ये था कि आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर 7 दुर्वा, जिसको दूबा भी कहते हैं, 7 दुर्वा समर्पित कर देनी चाहिए। आपकी रोग का स्मरण करते हुए, आपकी बीमारी का स्मरण करते हुए, और इसके बाद में सोमवार की अष्टमी के दिन ही आपको ये दुर्वा उठा लेनी है। मंगलवार की सुबह उठकर आपको सबसे पहले दुर्वा का सेवन करना है, ना पानी पीना है, ना और कुछ करना है, केवल एक दुर्वा खा लेनी है। 7 दिन की ये 7 दुर्वा एक एक करके खाइए। मंगलवार से खाना प्रारंभ कीजिए और इसके बाद में इन दुर्वाओं को लगातार खाइए। रविवार सोमवार तक ये दुर्वा समाप्त हो जाएगी और जो आपका रोग है, आपकी बीमारी है, वह भी समाप्त हो जाएगी। चलिए चलते हैं अगले उपाय की तरफ जो गुरुजी ने बताया था, लौंग वाला उपाय। लौंग वाला उपाय जो गुरुजी ने बताया था वो माइग्रेन जैसी समस्या को समाप्त करने के लिए बताया था। गुरुजी ने बताया था कि यदि आपको सिर दर्द होता है, माइग्रेन का पेन है या कोई भी और सर दर्द है, आप डॉक्टर से दवाई ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर सोमवार अष्टमी के दिन एक छोटा सा उपाय ज़रूर करके देखना। इसमें आपको 7 लौंग लेनी है। 7 लौंग माता अशोक सुंदरी के स्थान पर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देनी है। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लौंग समर्पित करने के बाद में इन 7 लौंग को आपको उठा लेना है। अब कोशिश क्या करनी है, मंगलवार से बिना किसी से बात किए और बिना कुछ बोले, बिना मुंह जूठा किए शिव मंदिर में आ जाना है, शिव मंदिर की चौखट पर। यदि शिव मंदिर आपके घर के बिल्कुल पास है, नहीं आ सकते सुबह उठ के, तो फिर आपके घर का जो द्वार है, जिस कमरे में आप सोते हो, उस कमरे के द्वार पर खड़े होकर एक लौंग का सेवन कर लेना है। सबसे पहले आपको ये लौंग खानी है। प्रतिदिन 7 लौंग को 7 दिन में खाकर समाप्त कर दीजिए। मंगलवार के दिन से आपकी जो भी सिर दर्द या माइग्रेन से संबंधित समस्या होगी वह धीरे धीरे समाप्ति की ओर आ जाएगी। एक बार उपाय करके देखिए, आपको सफलता मिलेगी। इसके बाद में जो दूसरी सोमवार की अष्टमी आएगी उस पे भी आप इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर करके देखिए। गुरुजी ने कहा है कि सोमवार की अष्टमी के दिन यदि आप कोई उपाय न कर सके तो 3 बेलपत्र 3 विशेष स्थान पर समर्पित करके भगवान शंकर को 1 कलश जल ज़रूर समर्पित करें। 3 इस विशेष स्थान कौन से हैं? एक हो गया माता अशोक सुंदरी का स्थान, दूसरा हो गया माता अशोक सुंदरी और भगवान शंकर के बीच का जो स्थान है, जिसको 64 योगिनियों का स्थान कहा गया है, और तीसरा हो गया भगवान शंकर का शिवलिंग। अपनी कामना करते हुए 3 बेलपत्र इन 3 विशेष स्थान पर समर्पित करने के बाद में 1 कलश जल समर्पित कीजिए। आपकी कामना करते हुए सोमवार की अष्टमी के दिन यदि आप ये उपाय करते हैं तो अगली सोमवार की अष्टमी से पहले आपकी कामना ज़रूर से ज़रूर पूर्ण होगी। तो कीजिए इन उपायों को। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।